लोगों ने उनको कुछ शरबत में पानी में घोल के पिला दिया। हर कोई जो है वो आपको कह रहा है कि जनाब ये नेक्स्ट सुपर पावर है, ये तो जनाब ये है। अब हमने देखा कि यूके की तरफ से फिर ये एक तो वहां पे ऋषि सुनक है, इकोनॉमिक पावर या इकोनॉमिक सुपर पावर ये बोला है। तो चलें, आपकी जो है तरक्की तो है ही, लेकिन आलिया जी, चाइना मेरी शक्ल देख के, मेरी शराफत देख के नहीं रुका। चाइना रुका है मिलिट्री माइट के कारण। चाइना नोज वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। चाइना नोज इंडिया कैन नॉट बी डिफीटेड। चाइना नोज कि इंडिया को हाथ लगाने का मतलब है पूरी दुनिया की सैंक्शन लग जाएगी। चाइना इज नॉट रशिया। रशिया 1 साल से स्विफ्ट से बाहर है। रशिया सर्वाइविंग, चाइना 3 महीने में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चाइना इकोनॉमी इज क्रिपलिंग। लेकिन सिर्फ एक कंट्री है इंडिया, और उसके बाद चाइना का नंबर आता है कि वो काफी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, हम क्या फायदा उठा सकते हैं इनसे, क्योंकि चाइना से तो आप गौर करें कि वो तरक्कियों को क्यों टच कर रहे हैं इतनी हाईएस्ट पीक पे। अब मैं बताता हूँ, रिसेंटली आई वाज सरप्राइज, यूट्यूब के नए सीईओ जो आ रहे हैं वो भी भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसके बाद मैं हैरान हो गया, इस वक्त फैटफ का जो हेड है वो भी भारतीय निजात है। बिल्कुल। और आज की खबर आपको मैं रिसेंटली बताता हूं कि यहाँ पे जो बाइडेन साहब जो है उन्होंने वर्ल्ड बैंक के जो नई नॉमिनेशन दी है वो मास्टर कार्ड के सीईओ बंगा साहब है, सरदार है टर्बन वीरिंग, वो उन्होंने कर दी। बिल गेट्स ने बहुत बड़ा बयान दिया है भारत को लेके कि इंडिया गिव्स होप फॉर द फ्यूचर, प्रूव्ड इट कैन सॉल्व मेजर चैलेंजेस। अब देखिए ना, बिल गेट्स ने इतना कमजोर हो गया है और उसके सारा एक्शन पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर है। कभी आपने कभी सोचा था कि आपका वेस्टर्न फ्रंट इज गोइंग टू बी हॉटर देन योर ईस्टर्न फ्रंट? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया को लग रहा है कि पाकिस्तान इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी प्री ऑक्यूपाइड ऑन द डुरांड लाइन फॉर अ लॉन्ग। जिस तरह विश्व में भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ रही है, दुनिया अब भारत को यह मानने लगी है कि भारत चीन और अमेरिका के साथ तीसरा सुपर पावर है और भारत के पास ही ऐसी क्षमता है जो चीन को लगाम रख सकती है। यही कारण है कि अमेरिका सहित जितने भी पश्चिमी देश हैं वे भारत के पीछे लामबंद होकर खड़े हैं। बिल गेट्स ने इससे भी आगे बढ़कर एक बात कही है कि भारत न केवल आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत है बल्कि मानवता के लिए एक आशा है। आगे की चर्चा सुनते हैं। लोगों ने उनको कुछ शरबत में पानी में घोल के पिला दिया। हर कोई जो है वो आपको कह रहा है कि जनाब ये नेक्स्ट सुपर पावर है, ये तो जनाब ये है। अब हमने देखा कि यूके की तरफ से फिर ये एक तो वहां पे ऋषि सुनक। आलिया जी, चाइना मेरी शक्ल देख के, मेरी शराफत देख के नहीं रुका। चाइना रुका है मिलिट्री माइट के कारण। चाइना नोज वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। चाइना नोज इंडिया कैन नॉट बी डिफीटेड। चाइना नोज कि इंडिया को हाथ लगाने का मतलब है पूरी दुनिया की सैंक्शन लग जाएगी। चाइना इज नॉट रशिया। रशिया 1 साल से स्विफ्ट से बाहर है। रशिया सर्वाइविंग, चाइना 3 महीने में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चाइना इकोनॉमी इज क्रिपलिंग। सो ये जो हमारा मिलिट्री माइट है, डिप्लोमेसी वर्क्स ऑन द ब्रिज ऑफ मिलिट्री माइट। इफ यू हैव पावर, योर डिप्लोमेसी विल वर्क। अगर आपके पास पावर नहीं, चाइना किसी का नहीं है। अरे चाइना तो उग्रों को छोड़ रहा है, उनकी धरती पे कब्जा करके उनकी ऐसी तैसी कर ली। चाइना हांगकांग पे भरोसा नहीं करता। चाइना इनर मंगोलिया पे भरोसा नहीं करता। चाइना तिब्बत पे भरोसा नहीं करता। चाइना हन चाइनीज को छोड़ के किस पे भरोसा करता है? तो अगर हम सोचे कि भाई ट्रूथ एंड वॉर नहीं होगी, ये नहीं होगा, बट अगेन आई टू यू टू गॉड एंड जो भी बाकी अलायंसेस दे आर ऑलरेडी फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक। इनफैक्ट इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदला गया एंड वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर नेवी। वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर नेवी लाइक एनीथिंग। और हमारी एयरफोर्स इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड। अगर आप देखें WDMA की रेटिंग जो अभी आई है इस साल की 2022 की, वी आर रेटेड हायर देन द चाइनीज PLA एयरफोर्स। इस वक्त अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया में, सर, ग्रोथ रेट अमेरिका का, यूके का, यूरोप का डाउन है, लेकिन सिर्फ एक कंट्री है इंडिया, और उसके बाद चाइना का नंबर आता है कि वो काफी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, हम क्या फायदा उठा सकते हैं इनसे, क्योंकि चाइना से तो हम सिर्फ 25 बिलियन पाउंड का, अभी तक मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की एजुकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो फायदा तो हमें सर हो सकता है, क्योंकि वो दुनिया को उससे फायदा दुनिया उठा रही है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं उठा सकता? पाकिस्तान फायदा, आप गौर करें कि वो तरक्कियों को क्यों टच कर रहे हैं इतनी हाईएस्ट पीक पे। अब मैं बताता हूँ, रिसेंटली आई वाज सरप्राइज, यूट्यूब के नए सीईओ जो आ रहे हैं वो भी भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसके बाद मैं हैरान हो गया, इस वक्त फैटफ का जो हेड है वो भी भारतीय निजात है। बिल्कुल। और आज की खबर आपको मैं रिसेंटली बताता हूं कि यहाँ पे जो बाइडेन साहब जो है उन्होंने वर्ल्ड बैंक के जो नई नॉमिनेशन दी है वो मास्टर कार्ड के सीईओ
बंगा साहब है, सरदार है, टर्बन वीरिंग, वो उन्होंने कर दी। इस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भारतीय निजात है। और दूसरा ये सारी चीजें देखने के बावजूद अगर मैं अगर ये एंड पे ये कहूं कि आप खुद अच्छी कर नहीं सकते तो कोशिश करें कॉपी कर लें या उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें। आप अफगानिस्तान जा सकते हैं तो आप इंडिया क्यों नहीं जा सकते? आप इंडिया क्यों नहीं जाते? आप बिल्कुल। बिल गेट्स ने बहुत बड़ा बयान दिया है भारत को लेके कि इंडिया गिव्स होप फॉर द फ्यूचर, प्रूव्ड इट कैन सॉल्व मेजर चैलेंजेस। अब देखिए ना, बिल गेट्स ने जो बिल गेट्स कहना चाह रहे हैं, जैसा मैंने बताया, समस्या का समाधान, और समस्या का समाधान बड़े स्केल पे। कोरोना वायरस आया, एक समस्या थी, उसका भारत ने समाधान निकाला, वैक्सीन निकाली, लेकिन वो सोच कि हम 100 से ऊपर देशों को भेजें। जो देश पैसा नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वैक्सीन नहीं जाएगी, वैक्सीन उनको भी गई है। और पहले जो लोग भारत में ही कुछ लोग थे जो कह रहे थे अरे यार ये तो वैक्सीन पता नहीं कैसी है वैसी है, हम तो यहां के लगाएंगे, हम तो फाइजर के लगाएंगे, आज पता लग गया कि दिस इज द बेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड जो इंडिया ने बनाई है। ठीक है, आधार पूनावाला ने जो वैक्सीन बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, दैट इज द फाइनेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस कोरोना वायरस पर्पस। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि टॉप ऑफ द लाइन कटिंग एज स्टफ भारत में हो रहा है, और यही बात बिल गेट्स ने बोली है। नॉट ओनली सॉल्यूशंस एट स्केल, ग्लोबल स्केल के ऊपर जो सॉल्व करने की ताकत रखता है, जो हिम्मत रखता है, जो दिमाग रखता है, वो इंडिया है। ये बिल गेट्स का कहना। इतना कमजोर हो गया है और उसके सारा एक्शन पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर है। कभी आपने कभी सोचा था कि आपका वेस्टर्न फ्रंट इज गोइंग टू बी हॉटर देन योर ईस्टर्न फ्रंट? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया को लग रहा है कि पाकिस्तान इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी प्री ऑक्यूपाइड ऑन द डुरांड लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उस तरह से भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट वेरी रेलेवेंट टुडे। इट्स लाइक सेइंग कि भाई व्हाट आर यू डूइंग अबाउट, मतलब कोई दूसरे छोटे से मुल्क को ले ले, जिम्बाब्वे तो उनके साथ इज इट रेलेवेंट? क्रिकेट की हद तक बस, उसके अलावा नहीं। तो डॉक्टर साहब ये जो बात है कि ये फिर इसको तो बड़े एंगल से हर देखा जा सकता है, लेकिन इंडिया कहता है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना, बायलैटरल कहता है जरूरत नहीं है, दहशतगर्दी वो कहते हैं जी स्पॉन्सर कर रहा है। पाकिस्तानी लोगों से बात करें, वो कहते हैं ये इंडिया की इतनी पुरानी रेटरिक है, इसको कोई दुनिया में सीरियस नहीं लेता। ना अमेरिकन हमारे साथ बायलैटरल्स में ये चीज़ लेके आते हैं, ना ब्रिटिश लेके आते हैं, उनको पता है बस ये इल्ज़ाम की हद तक चीज़ें हैं। सो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो स्टैंड स्टिल हो गई हैं, डेड लॉक है। और ये क्या ये तभी ख़त्म हो सकता है जब पाकिस्तान की जो पोजीशन बदलेगी, पाकिस्तान जियो इकोनॉमिकली रेलिवेंट होगा, तब ये चीज़ें, ये जो सिचुएशन है बदलेगी? या कि इसके अलावा कोई आप समझते हैं कोई ऐसा इंडिकेटर या फैक्टर है जो कि इंडिया को मूव कर सकता है? देखिए, आई डिसएग्री के देयर इज नॉट एन इश्यू। आप अभी तो निकले आप FATF से, राइट? तो अगर अक्टूबर में तो इंडिया का प्रेशर तो था ही ना। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।